खुदावंद यीशु में आपकी सलामती हो। फॉरएवर लाइव जीसस मिनिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर खुदा का खादम पास्टर यूनुस में आपसे मुखातिब हूँ और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका नजात दहिंदा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तमसीलों में कलाम किया। और खुदा हमेशा यही चाहते थे कि मेरी आवाज़ दूसरों तक पहुँचे। जैसे जैसे लोग होते थे वैसे वैसे खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम करते थे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इंसान की सोच को देखकर, उसकी नेचर को देखकर, उसके किरदार को देखकर खुदा हम कलाम होता था। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा आज हमसे कलाम कर रहा है। तो खुदा के कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी हम पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे और इसकी तिलावत करेंगे और बड़े गौर से सुनिएगा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। खुदावंद के इस कलाम पर खुदावंद की बरकत हो, क्योंकि मेरे अजीजों को यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब बोलते हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत इस बात को बयान किया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। ये क्यों कहा गया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं? अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बाग अंगूरों के बाग होते थे, और लोग अंगूरों के कारोबार को बहुत ज्यादा करते थे और हर शख्स की पसंद थी अंगूर का रस। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, ताकि मैं हर एक के पसंद बन जाऊं, हर एक की दिल के मुआफिक बन जाऊं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और बड़ा खूबसूरत लिखा है कि जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, और फल नहीं लाती उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। यहां पर लिखा है कि जो डाली फल नहीं लाती, जो मुझ में कायम है, वो उसे काट डालता है। आज मेरे अजीजों, हम अपने आप को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। मेरी डालियां, वो कहता है कि मेरी डालियां हो, और जो डाली फल नहीं लाती उसे काटता और छांटता भी है। आज जब काट छांट की बारी आती है, तो जब खुदा का कलाम हम सुनते हैं, तो अगर खुदा का कलाम हमारे दिल पर जब लगता है, तो मेरे अजीज उस वक्त हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि इस शख्स ने ये कलाम मुझे ला कर कहा है। लेकिन मेरे अजीजों,
खुदा का कलाम जब लगता है तो मेरे अजीजों जिंदगी तब्दील होती है। हालेलुया। अगर हम ईमाल की किताब देखें तो वहां पर जब पहला आवाज पतरस ने किया तो लिखा है कि लोगों के दिलों पर चोट लगी, और जब चोट लगती है तो उसके बाद ही कुछ होता है। और जब दिलों पर चोट लगी तो वो पुकार उठे और उन्होंने फिर उस कलाम को कबूल किया। और मेरे चीजों, जैसे हम यूहन्ना को देखते हैं, बपतिस्मा देने वाले को, जब वो लोग उसके पास आए तो उसने कहा, आए शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जितला दिया कि आने वाले गजब से भागो। उस वक्त भी वो कलाम बड़ा जोर के साथ लगा। और अगर हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग वो यूहन्ना से कहने लगे, अब बताओ हम क्या करें। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कि जो डाली फल नहीं लगती उसे वो काटता और छांटता है, और जब छांट की बारी आती है ना, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चर्च को छोड़ देते हैं, रफाकत को छोड़ देते हैं, खुदा के खादमों के साथ तल्लुक खत्म कर देते हैं, क्योंकि खुदा उनकी छांट करता है, काट और छांट करता है, जब ताकि खुदा कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फल लाए। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो एक बड़ा खूबसूरत तमसील है कि एक बागबान ने बाग लगाया और वो चला गया। वो जब साल के बाद आया तो उसने देखा कि इस दरख्त ने तो फल दिया नहीं। तो उसने कहा मालिक को कि आ भाई, ये दरख्त ने जगह रोकी हुई है, इसने जगह रोक दी है, इसे काट, इसकी जगह और कोई पौधा लगा। उसने कहा नहीं मालिक, मैं इसकी काट छांट करता हूं, मैं इसको अच्छी तरह गोडी करूंगा, इसको पानी दूंगा, इसको खाद डालूंगा। अगर ये फिर भी फल ना लाए तो फिर क्या करना, इसे काट डालना। और यहां पर भी लिखा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। अगर मेरे अजीजों, अगर हम वाकई उसकी डालियां हैं तो फिर हमें फल लाने की जरूरत है, फल लाने की जरूरत है, वरना वो हमें काटेगा भी और छांट भी नहीं करेगा। काट और छांट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि काट छांट उसकी की जाती है जो फल लाता है। और मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फल लाएं। फल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रूहें बचाएं, ज्यादा से ज्यादा हम मुनादी करें। हम किसी को कलाम ही नहीं सुनाते। जब कलाम सुनाएंगे, जब वो कलाम सुन पर अमल करेंगे तो फिर यकीनन वो फल हमारा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। खुदावंद मुझे और आपको इस पर चलने का और समझने का फजल अता करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।